हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजय पांडे, केंट असिस्टेंट प्रोफेसर, केंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपके साथ एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ मेट्रिया मेड का सब्जेक्ट पर, और जिसका पहला मेडिसिन मैंने कैमोमिला चुना है। आज उसका पार्ट 1 हम शुरू करेंगे। नाउ वी स्टार्ट द मेंटल सिम्टम्स ऑफ कैमोमिला। द फर्स्ट वन, द ओवर सेंसिटिविटी। लुक ऑन द स्लाइड। Here I write down the chamomilla patient are morbidly sensitivity to a lot of things, to light, to noise, to smell, to person, to surrounding. कैमोमिला पेशेंट जो है किसी भी चीज़ से खास करके इतना ज़्यादा मेंटली रिएक्ट करता है जिसके चलते वो एक अनहेल्दी कंडीशन में पहुंच जाता है, लाइक मॉर्बिडिलिटी सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी जनरली पेन को लेकर ज़्यादा होती है। कुछ भी थोड़ा सा भी पेन हो, यदि a very little pain make him very uncomfortable, seems unbearable and drive the patient to the despair. वो थोड़ा पेन भी सह नहीं सकता। उदाहरण के रूप में लेबर पेन हो, टूथैच हो, ईयर एच हो, न्यूरालजिया हो, रूमेटिज्म हो, इट इज कुछ भी हो। जैसे कि कुछ बहुत लोग कुछ ना कुछ पेन सह लेते हैं, थोड़े शांत रहते हैं, दवा खाने के बाद, दवा लेने के बाद वो ठीक होते हैं। बट कैमोमिला पेशेंट इज वेरी मच अनपेशेंट अबाउट द पेन। He generally not be in the mental calmness, and he is not going to tolerating the pain in actually, as Honeyman point out, like the if a patient is a calm in the pain condition, that means the patient is not a chamomilla patient. Look on the slide. The Honeyman point out a contradiction for the chamomilla. Contradiction, that means if seems to be not applicable in person who are composed and patient when in pain. That time यदि पेशेंट काम है, शांत है पेन के टाइम में, तब कैमोमिला उसको कंट्राडिक्ट करता है। दैट मीन्स वी हैव नॉट टू प्रिस्क्राइब द अ काम पेशेंट इन द पेन कंडीशन कैमोमिला. The chamomilla patient have a such a oversensitivity that he is always want to move. ये ऐसा नहीं है होता है कि दर्द इतना ज़्यादा है कि वो मूव कर रहा है, बट दर्द उसको मूव करने से दर्द कम होता है। बट ये इसलिए है कि वो इतना ज़्यादा पेन महसूस करता है कि he have to urge to move. And one last thing, the chamomilla is our the best painkiller remedy for the pain. खास करके ये वैसे दर्द हैं जो कि शाम में मिडनाइट से पहले बढ़ जाते हैं एंड हीट से एग्रावेट करते हैं, और इसके साथ में एडिशनल उसको अनक्वेंचेबल थ्रस्ट रहता है, एंड जो पार्ट्स है जिसमें दर्द है उसमें एक नमनेस रहता है। नमनेस दैट मीन्स एक शून्यपन रहता है। सो दैट टाइप ऑफ द पेन and the oversensitivity for the pain, the chamomilla is the best remedy for killing that type of pain. So the chamomilla is the best painkiller remedy for the pain. Now comes to the next slide. Next mental condition is the irritability. What do you mean by the irritability? Here in the first line of the slide, I have write down the word meaning of the irritability, having a showing a tendency to be easily annoyed. बात बात पर जो आदमी खुश नहीं रहते हैं, समथिंग कुछ भी दो प्रसन्न नहीं रहते हैं, या कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है। खास करके अनहेल्दी कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो उसको किसी भी चीज़ में प्रसन्नता नहीं है, यहाँ तक से कि उन चीज़ों में भी वो हैप्पी नहीं रहता है जो जो चीज़ रेगुलर करते वक्त खुश रहता है। फॉर एग्जाम्पल, if I like to watch movie, but during the mental condition I not be so much happy, or I am bothering from the noise of the watching TV, so that condition is called the irritability. Look at the here, irritability and impatience are the outstanding feature of this remedy. पहले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि जो पेशेंट काम रहता है पेन के टाइम में, इम्पेशेंट नहीं रहता है, तो दैट टाइम द कैमोमिला उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। दैट स्लाइड ऑल्सो आई मेंशन द इरिटेबिलिटी एंड इम्पेशेंट। यदि पेशेंट इम्पेशेंट है स्पेशली अबाउट द पेन, तो ये सबसे बढ़िया फीचर है कैमोमिला के लिए।
Next point is the no consideration for the feelings of others. She will simply enter into a quarrel and dispute regardless the feeling of the anybody. That means that the person, if a chamomilla patient is suffering from any disease, generally he is going to be envy each and everywhere, everybody. इसका एक सबसे बड़ा पहलू क्या है कि वो किसी के भी फीलिंग का उस टाइम ध्यान नहीं रखता है, कुछ भी बोलता है एक एक्सट्रीमली रूड और अनसिविल लैंग्वेज में. सो ये बहुत बार होता होगा कि जब आप किसी पेशेंट को देखने जाएंगे, खास करके जो कैमोमिला पेशेंट है, तो देखिएगा कि वो डॉक्टर से भी बदतमीजी से पेश आता है. यहाँ तक से होता है कभी कभी ऐसे पेशेंट डॉक्टर को मार भी देते हैं. खासकर छोटे बच्चों में जरूर देखते होंगे आप लोग कि छोटे बच्चों का जब टच करने जाए, देखने जाए, यदि वो बीमार है, उसके पेरेंट आपके पास लेके आए हैं, तो बच्चा हाथ चला देता है, चाहे गुस्सा हो जाता है. तो दैट टाइप ऑफ द अनसिविलनेस, वो सिविल नहीं रहता, वो उसको ये ऐसा नहीं लगता है कि डॉक्टर इनसे सिविलाइज ढंग से बात करना चाहिए, तो इसके चलते वो आप पे अनसिविल, चाहे गुस्सा गुस्सा होके एक रूडनेस की तरह रूड व्यवहार करता है. Being talked to the interrupted while the speaking is also the chamomilla person dislike very much, especially after rising from sleep. यदि उनको सोते वक्त उठा दिया जाए या वो बोल रहे हैं और बीच में उनका बात काट दिया है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं. that type of the patient is fit for the chamomilla. Any disturbance as intolerable. Right now I already discussed. Nothing please him, want this and that, becomes angry when refused or when offered repeatedly. ये ब्राउनिया और सीना और क्रियाजोटा में भी है कि जो बच्चे देखें बार बार कि कुछ मांग रहे हैं, उनको दिया जाता है, फिर बाद में वो उसी चीज को रिजेक्ट कर देते या नहीं मिलने बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं. तो दैट इज ऑल्सो ए कैमोमिला नेचर. Now I come to the next slide. In the next slide, we are going to be discuss about the weaning restlessness. First, have you see the word meaning for the weaning? What do you mean by weaning? Weaning is the making or characterized by a long high-pitched cry or sound. आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे जो है रोते हैं, कुछ बच्चे धीरे रोते हैं, कुछ बच्चे बहुत जोर से चिल्ला के रोते हैं. तो दिस इज द कॉल्ड द weaning or restlessness. As you know, being not in calm condition. Come to the next point. Especially children become totally unbearable in their behavior, crying, screaming and whining all the time. Nothing pleased them and least provocation will make them fly into an angry state beyond belief. That means the child is not be in calm condition in any condition. उनको कुछ भी दीजिए, जैसा मैंने यहाँ लिखा, नथिंग प्लीज देम, उनको कुछ भी खुश नहीं कर सकता. कुछ भी बच्चों को खेलने के लिए दीजिए, खाने के लिए दीजिए, वो बच्चे ऑलवेज रोते रहेंगे. जब भी उनको दे कोई चीज या न दे. नथिंग लाइक टू बी एनी वन नियर टू बी स्पोकन. कुछ कोई उनको बोलना चाहे तो भी उससे वो प्रसन्न नहीं होते, वो किसी को अपने पास बैठने तक नहीं देते हैं, एक्सेप्ट द वेरी नियरेस्ट पेरेंट लाइक द मदर एंड फादर. बच्चे खास करके डॉक्टर्स को भी अपने साथ कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं करने देते, उनको इंस्पेक्ट नहीं करने, कुछ उनको छूने जाने पर, चाहे कुछ उनको देखने पर, कुछ उनसे बोलने पर वह सदैव रोते रहते. और लाइक ए वीनिंग क्राई, तेजी से बहुत जोर की आवाज करके रोते हैं. एंड दिस इज द कॉल्ड द वीनिंग रेस्टलेसनेस. और ये बच्चे तभी शांत रहते हैं जब उनको लेके घूमते रहे, कोई गोद में लेके जैसे घूमते रहता है. तो ओनली बी काम व्हेन द कैरी वे. और क्लिनिक में ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे को लेके कोई बहुत घूमते रहेगा. तो आप ये क्लिनिक में देख सकते हैं उन बच्चों के सिम्टम्स कि जब कोई बच्चा आपके सामने एज ए पेशेंट आता है और दैट टाइम क्या होता है कि उनको बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, वो टाइम टू टाइम रोते रहते हैं और आपको भी जल्दी करना पड़ता है उनको देखने के लिए. तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो कैमोमिला के पेशेंट है और यदि चिल्लाता है बहुत जोर जोर से, तो दिस इज द वीनिंग रेस्टलेसनेस सिम्टम्स. अभी इतना ही. अगले वीडियो में हम लोग आगे का जो कैमोमिला का मेंटल कंडीशन है वो देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.